आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं, वीएलए अंबाला जी। अंबाला मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। अंबाला मैम, मार्केट पे बात, आपका व्यू जो है वो अब बाद में लिया जाएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और इस समय बात हो रही है जो तमाम हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसको लेकर के। तो इसके बाद जो है मार्केट पे व्यू लेंगे। अभी के लिए 3400 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो थैंक यू सभी दर्शकों का। और ऐसे ही आप लोग अपने संख्या बल को बढ़ाते रहिए। अगले काउंटर पे ज़रा नज़र डालते हैं, और अगला काउंटर जो कि आज ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड में है, जो कि अच्छा नहीं है, वो है इंडिगो। इंडिगो, दुनिया भर में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और ये सेक्टर वैसे ही मतलब दिक्कत वाला है, और ऊपर से क्या कहते हैं कोड़ ऊपर से खाज वाली बात हो गई है यहाँ पर। तो 4% के आसपास की गिरावट। किसका नंबर है? चलिए रचित सर आप बोल दीजिए, इंडिगो पे कितनी दूरी रखनी चाहिए? सर इंडिगो के लिए बोलूं तो हमारे जो बंगाल टाइगर है, जो उन्होंने भी इसमें शॉर्ट कॉल दी थी। और बंगाल टाइगर मैं क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, अर्थक्वेक आ रहा था और ये बैठे रह गए, हिले ही नहीं है, जैसे फेविक्विक लगा ली हो कुर्सी से और शो कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब क्या दिमाग में चल सकता है एक इंसान के कि अर्थक्वेक आ रहा है, छोड़ के भागने के बजाय नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप मार्केट की बात करो। पहले तो ये वहां अर्थक्वेक लेकर आया, उसके बाद 3 बजे बाद मार्केट में अर्थक्वेक आ गया। तो सर बंगाल टाइगर ने 500 पाई प्लेटफॉर्म में शॉर्ट कॉल दी थी और मैंने भी शॉर्ट कॉल दी थी। सर क्लियर केस है, अब इंटरनेशनल एविएशन फिर प्रॉब्लम में आ गया। जी, क्रूड बढ़ रहा है तो और प्रॉब्लम दिखेगी आपको। मैं लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुके हैं, बट 4400 तक के लेवल्स तो बहुत इजीली दिखेंगे। और अगर ये वॉर बढ़ता है तो जी। कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए 3960 तक के लेवल्स आपको खुलते हुए दिख जाएंगे। तो पूरी तरह दूरी जिसके पास भी हो, दूर रहने की सलाह इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के। इस बीच अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अंबाला मैम से पहले जो है अंशुल सर से। और अंशुल सर जरा एक बार टाटा मोटर्स देखिए, नंबर्स आ रहे हैं ऑटो के और आज के गूगल ट्रेंड में शामिल, और नंबर्स जो आ रहे हैं वो अच्छे आए हैं अभी तक के नंबर। अब आगे क्या रहेंगे, सिचुएशन जो बनती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद आपका व्यू क्या होगा टाटा मोटर्स को लेकर के? 373 374 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2.5-3% नीचे, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? सर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में गैप छूटा था जो फिल हुआ 387 पे। थर्सडे उसके ऊपर क्लोज किया, फ्राइडे नीचे क्लोज किया। नीचे आना था 360 तक, बट ये गैप के साथ ही 360 आ गया, तो वहां से बाउंस बैक बन रही है। कोई भी फ्रेश लॉन्ग तब तक नहीं बनेगा जब तक 390 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, और अगर ये 387 के पास वापस से फेलियर देता है तो 320 तक की डाउन साइड बनेगी। सामने टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये इसमें क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जब तक 471 प्रोटेक्टेड है आपको लॉन्ग बने रहना है। तो टीएमपीवी वीकनेस है, टीएमसीवी में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लॉन्ग रहना है, वहां पे अवॉइड करना है। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, आपकी कॉल थी, टारगेट हिट हुआ, तेजस नेटवर्क 13% ऊपर, अभी क्या करें? जो लोग अभी देख रहे हैं, अभी बहुत एक मैम थी, मुझे नाम नहीं याद है, उनका सवाल था कि तेजस नेटवर्क में क्या अभी बाय कर सकते हैं, तो वो लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा आपको। अब क्या करें? जिन लोगों ने को प्रॉफिट बुक करना है तो क्या प्रॉफिट बुक करें, और जो लोग अभी भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तेजस नेटवर्क के साथ में पीएनसी इंफ्रा पे भी अपडेट देना चाहती हूँ। उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें एग्जिट कर लें। और एक और स्टॉक था, उसमें भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट वाज नहीं, इट वाज क्यूमिंस, आदित्य बिरला एएनसी का टारगेट हुआ है, सॉरी, पीएनसी इंफ्रा में स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसको बुक कर लीजिए। आदित्य बिरला एएनसी में टारगेट हो गया, उसको बुक कर लीजिए। नाउ जो ये तेजस नेटवर्क है, यहाँ पर अभी के लिए जो व्यू है, मैं यहाँ पर अभी भी 700 रुपए तक के टारगेट 1 साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती हूँ। लेकिन विपुल जी, 320 से और 400 से 2 बार एंट्री मिल गई, अब यहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ गया है, बट स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्लानिंग इस तरह से करिए, ये समझते हुए कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में तेजस नेटवर्क 50% अप है और ये बड़ा मूवमेंट है। तो जब आप ये समझ गए हैं तो या तो आपको अपना एक्सपोजर और यहाँ से जो टारगेट है अभी भी वो 540 के और आने हैं, और 600 का तो मतलब पॉसिबल ही है कि अगले 3-4 महीनों में आ जाए। तो 700 इज लाइक पूरे साल भर का टारगेट, और यहाँ से 540 और 600 अगले कुछ हफ्तों का टारगेट है। बट क्योंकि 50% 3 ट्रेडिंग सेशन में चढ़ा है, इसलिए यहाँ पर आपको अपना रिस्क एक्सपोजर कम करना चाहिए। और जो लोग पहले से हैं, मेरा सिंसियर सजेशन होगा 70% प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिए, सिर्फ 30% पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
उसमें भी स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 400 पर 420 पर रखिए, चलिए थोड़ा और सेपर। और जो लोग आना चाहते हैं वो लोग भी 30% एक्सपोजर से ही फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, जो दिए हुए 2 टारगेट से इनके लिए। अगर आपको 3 महीने का व्यू है, स्टॉप लॉस 420 का मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। तो रिस्क आपका कम से कम, अब भी जो अप पोजीशन बनाई है उनका कम से कम 10% का रिस्क तो है। मतलब स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो चांसेस थोड़े से कम है, चांसेस है कि पहले टारगेट देगा, बट आप अपनी वेल प्लानिंग पोजीशन को करिए ताकि आपका रिस्क मैनेज हो। मैं फिर से बता रही हूँ, जी। पिछले 3 सेशन में 50% का गेन है, तो ठीक। इस तरह के काउंटर पर प्लानिंग अच्छे से करिएगा। चलिए ठीक मैम, आगे से हम लोग सभी लोग थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणी अगर रखें तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स हम कवर कर सकें। एमसीएक्स आज के गिरते बाजार में जो है रिकवरी दिखा रहा है, क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रदीप सर आप बताइए, प्रदीप सर का नंबर है ना, प्रदीप सर बताइए, क्या 2500 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी? आज हम देख रहे हैं सोने चांदी में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। समय बचेगा तो इसी सेगमेंट में थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले एमसीएक्स। जी बिल्कुल जी, जिस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड है, लगातार हायर हाई फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास थोड़ा बहुत एकदम इन्वेस्टमेंट व्यू है, क्लियर कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं, इन्वेस्टमेंट व्यू है, तभी आप बिल्कुल यहाँ पे होल्ड रखिए पोजीशन को। मैं समझता हूँ कि एक बार 2650 2700 फिर से आना है स्टॉक को, बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट 2425 के, यहाँ पे आप मेंटेन करके जाइए एंड बिल्कुल बने रहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल गई। बहुत लोगों के सवाल डिफेंस को लेके हैं, आप सभी से कहते हैं कि मतलब आप लोग निराश मत होइए, अभी जो सेकंड सेगमेंट होगा उसमें जो है हम लोग इस पर फोकस, इस पर बातचीत डिटेल में कर लेंगे। अभी जो बाकी इस सेक्टर के अलावा जो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है कर लेते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस से 2 काउंटर आज जो है ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुल सर देखिए जरा, इन्फोसिस पे आपका व्यू क्या होगा? क्या अब डाउनसाइड बाकी है, नहीं बाकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है? आईटी को लेकर के हर दूसरे तीसरे दिन नई खबरें आती हैं, जो रिकवरी आई है बीते 2 दिनों में, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या व्यू है आपका? अच्छा देखिए, आप फिर वही चीज है, मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनेंगे तो आप हमेशा खराब रहेंगे कि 2 बर्तन में, एक में दारू थी एक में पानी था, तो दारू से कीड़े मरते हैं, तो वही वाला है। पूरी जब सवाल पूछा है तो पूरा ढंग से उसका जवाब सुनिए। अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 3 से 5 दिन 8 दिन वाला व्यू, तो जब तक 1269 नहीं टूट रहा है, इन्फोसिस में एक बाउंस बैक बन सकता है 1338 रुपए तक, जो कि 10 डे मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर एक अनमिटिगेटेड लेवल 1350 1355 पे वहां तक जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, आईटी सेक्टर से दूर रहिए। अगर आप 2 से 3 महीने के ट्रेडर हैं तो आपके लिए अभी कोई ट्रेड इमर्ज ही नहीं हो रहा है। 15 दिन में 26% टूटा है। आईजीएल राइट ऑफ हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि 4 हफ्ते में 49% गिरा था। यहाँ 15 दिन में 26% गिरा है, तो 3-4-6 महीने के लिए आज से राइट ऑफ कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए, 2 3 4 दिन 8 दिन का टाइम फ्रेम है, तो 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने तक 1338 तक जा सकता है। अगर साइडवेज रह गया तो मूविंग एवरेज नीचे आके कैचअप हो जाएगा। अगर पुल बैक दिया तो 1338 तक जा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, 10-12 रुपए का यहाँ पे रिस्क है। 1280 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के अगर ट्रेड करना है तो 1330-38 तक कर लीजिए। बट ये स्कैल्प ट्रेड है, स्कैल्प ही रखिए इसको, फिर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। चलिए ये बात है। यहाँ पर रियल रॉयल करके एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे विपुल बेटा, आईएफसीआई अंशुल बेटा ने बाय कॉल दिया था, अब क्या करें? चाचा जी मैं पूछ लेता हूँ कि अंशुल जी की तरफ से जो आईएफसीआई दिया गया वो क्या करना चाहिए? तो ये रियल रॉयल जी है। अंशुल सर खाली लेवल अगर आप बता दें फिर मैं जाऊँ रचित सर के पास। ये तो मतलब दर्शक भी अद्भुत हैं। अंशुल सर क्या टिप्पणी करेंगे? सिर्फ लेवल। पहले एक सवाल रहेगा, ये आपको कैसे पता कि चाचा ही है, नाराज फूफा आप नहीं है? हाँ मतलब जो भी हो, और लंबा हो जाता है सर, वो समय बर्बाद हो जाता है। इस चक्कर में मैंने चाचा बोल दिया, वरना तो वैसे तो मैं पापा बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पापा तो कैसे बोल सकते हैं, तो चाचा जी सही काम चला लिया। तो जी सर, नहीं, कई शादी में बड़े पापा भी नाराज हो जाते हैं। आईएफसीआई पे वापस लौटते हैं, 5860 के नीचे क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। 5860 के ऊपर वापस से आके क्लोज करता है तो कॉल एक्टिव रहेगा। ठीक।
ये बात चल निकल के आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, काफ़ी ज़्यादा ओएमसीज को लेकर के क्वेरी है। ओएमसीज पे खासतौर से आईओसी और एचपीसीएल दो ले लेते हैं अभी के लिए, क्या व्यू लेना चाहिए? और जो काफ़ी लोग प्रॉफिट में भी थे, बीच में काफ़ी अच्छी रैली भी रही, क्या एग्जिट करके पूरी तरह वहाँ से निकल जाना चाहिए अब? क्योंकि अभी क्रूड को लेकर के क्या आपको भविष्य आप देख रहे हैं? सर क्लियर केस है। देखिए, ओएमसीज के सुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे आयो रे। और प्रॉब्लम बहुत लंबी होने वाली है ओएमसी के लिए, जर्नी लंबी है। आईओसी में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। जिनके पास आईओसी में प्रॉफिट है वो उस प्रॉफिट को 172 के स्टॉप लॉस के साथ हाई लेवल्स पे जहां बुक करना चाहें बुक करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पेन पॉइंट और बढ़ सकता है जब ये 416 रुपए के नीचे मेंटेन होगा। एक्सट्रीम पेन पॉइंट होगा, हायर लेवल्स पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जो स्टॉप लॉस आपको दिया है वो स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए सुझाया है कि उसके नीचे बंद हो, अगले दिन मेंटेन करे, फर्स्ट हाफ में निकल जाएगा। ऐसा पेन पॉइंट हम देख नहीं पाएंगे आगे। ध्यान दीजिए भाई साहब इन तमाम चीजों को लेकर के। एक चीज और, अगर सर आप मुझे 10 सेकंड दे दें, एक हाँ। चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग के लिए एक और बड़ा थ्रेट यूएई की तरफ से भी ना अभी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं दैट दे आर इंटरवीनिंग, इंटरसेप्टिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये न्यूज हम और डिस्कस कर लेंगे, बट यूएई का ये जो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि वो मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन पे अटैक करेंगे। थोड़ा कॉशियस होके रहिएगा। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और ज्योति जी कह रहे हैं रेगुलर व्यूअर हूँ और मार्केट में बोनस सबसे अच्छा लगता है। रिटेल गरी की राह है, क्योंकि रचित सर का एडवाइस सुन के अंशुल सर का प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं और अंबाला मैम के टारगेट का वेट करते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं विपुल जी फूफासियल क्राइसिस आ गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, एक मैम आपके लिए सवाल आया है अंबाला जी के लिए। अंबाला मैम, जो कल मतलब मुझसे मिस हो गया एक्चुअली, जो कल आपने 2-3 शेयर पे बोला था, तो वो कह रहे थे क्या छोटे शेयरों में जो कल आपने बात की थी वो आज लागू होगी या नहीं, क्या, या फिर जो, क्योंकि उसके बाद अब क्या अभी थोड़े दिन का वेट करें? 1-2 शेयरों पे जो बात हुई थी, क्या व्यू रहेगा आपका? संक्षिप्त टिप्पणी। आप बोल बहुत अच्छा रही मैम, लेकिन आवाज़ हम तक नहीं आ रही। अब आई आ गई। ओके, तो जिस रेंज में बाइंग सजेस्ट की है उस रेंज को आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वही रेंज वो पूरा एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी को 24,300 आना है, तो वो मेरे दिमाग में था ऑलरेडी कि स्टॉक कहां तक जा सकते हैं। तो जितने भी वो स्टॉक्स डिस्कस हुए थे उसी रेंज में आप बाइंग टारगेट प्लान कर सकते हैं। बाइंग रेंज का ध्यान रखिए, रेंज वही होनी चाहिए, दैट मींस वो रेंज ट्रेड होनी चाहिए। गैप डाउन केसेस को अवॉइड करना है, जब तक कि रेंज ट्रेड ना हो तब तक वेट कर जाइए। ठीक। अच्छा, ये जो दर्शक नहीं देख पाए हों उनको बता दें कि छोटे शेयर ऊंची छलांग, रचित सर आपकी अनुपस्थिति थी तो इस बार कमान जो है अंबाला मैम ने संभाली थी, और अंबाला मैम ने छोटे शेयर जो है काफ़ी धुआंधार तरीके से, उन्होंने भी काफ़ी शानदार शेयरों पे जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उसी तरीके से बातचीत की। तो एक बार अगर स्क्रीन पर हम ला सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिएगा, या आगे दिखा देंगे। जो है जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं, और करीब जैसा कि हर बार हम करते हैं 40 मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, और मैंने अंबाला मैम को कल ये मैसेज भी किया था। अच्छा। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, द बेस्ट चेंज ऑफ चेयर दैट यू कुड एक्चुअली लुक फॉर, क्योंकि जो हम लोग कवरेज रखते हैं वो टेक्नो फंडा इतना ज्यादा होता है, और अंबाला मैम की महारत है उसमें, नो डाउट अबाउट इट। तो वो रिप्लेसमेंट जो था ना, आपने बिल्कुल रेप्लिकेट जो किया, वो सर शो में भी देखने को मिला है। और अच्छा, आपने देख भी लिया? अरे सर, सारी जगह नजर रहती है, अच्छी व्यूअरशिप है। कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ता हूँ, और कमेंट सेक्शन में भी जाके अच्छा रिस्पांस था। तो सर कूडोज, बहुत अच्छा शो गया। और अंबाला मैम से बस एक विनती रहेगी, आगे भी कभी छुट्टी पे जाऊं तो कोशिश करिए। वो एक सर फिल्म आई थी शान, अब पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, है ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। हाँ, तो उसमें मतलब वो एक गाना है, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ, तो वो आपके लिए ही मुझे लगता है बनाया गया, चौतरफा निगाह रखते हैं। इसके लिए आपको अभी मैं भूल नहीं पा रहा था, बार बार बोलते हैं सर, हम इन लोग को बार बार बीच में बोलते हैं दोनों लोगों को मत बोलिए। शो के बाद में लिटरली मैं इनको डांटता भी हूँ। अभी ये बोला कि इसको ताक झांक की आदत भी कहते हैं। अभी मैंने इसको डांटा है इस चीज में। बहुत शानदार ताक झांक की आदत। ऐड कर देता हूँ सर, हाँ। कि तेजस की जब बात हो रही थी ना, तो तेजस पे अंशुल भाई ने भी कॉल दी थी, और वो भी रिकॉर्डिंग थी। बिल्कुल ताक झांक की आदत बोलिए,
या एनालिसिस का एक तरीका बोलिए कि एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है कि मार्केट पे भी नजर रहती है, फूफा चाचा मामा पे भी नजर रहती है, और अपने संगे साथियों पे भी नजर रहती है वाह। कि कौन क्या कैसे क्या कर रहे हैं। तो सर आदत है, अब क्या करूं। बहुत शानदार सर, अच्छी अच्छी बहुत शानदार आदतें हैं आप लोगों की। और अब जरा बात कर लेते हैं अगला नंबर है किसका। एक तो बातचीत में मैं भूल जाता हूँ, मुझे लगता है रचित जी आपसे बात नहीं हुई ना अभी, आपका ही नंबर है शायद। सर ओएमसीज पे मैंने तो बात अच्छा हाँ, अंशुल जी का नंबर होगा फिर। अंशुल सर बताइए सर, जरा मैं भूल गया थोड़ा सा, तो मुझे माफ़ी चाहेंगे, वो बातचीत में थोड़ा सा दबाव थोड़ा सा बढ़ गया था। मुथूट फाइनेंस पे आप ही बातचीत कर लेते हैं। अंशुल जी बताइए आप, और फिर प्रदीप सर के पास चलते हैं। सर मुथूट फाइनेंस हो या ये दूसरा कौन सा था, मन्नापुरा। मुथूट फाइनेंस में बॉक्स का ब्रेकडाउन के आसपास खड़ा है, तो अभी क्लियर व्यू नहीं है। या तो 3350 के नीचे क्लोज कर दे तो फिर 2800 की तरफ बढ़ जाए, या यहाँ पे कोई क्लियर बुलिश एविडेंस दे तो वापस से ऊपर चलने लगे 4078 तक। तो मेक और ब्रेक पॉइंट पे 2-3 दिन का समय दे दीजिए, एकदम क्लियर हो जाए कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तब ट्रेड बनेगा। फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो यहाँ पे चॉपीनेस ज्यादा है, दोनों साइड स्टॉप लॉस कटने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो आई वुड अवॉइड। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। हालांकि डेली पे 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे है तो बेरिश सिग्नल है, वीकली पे 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर है तो बुलिश सिग्नल है। तो मूविंग एवरेज से भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, प्राइस एक्शन पे भी नहीं है, मैं अवॉइड करूंगा इस समय। मैं भी अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए जरा अशोक लेलैंड पे, ये हमारे दर्शकों की तरफ से आया। प्रदीप सर जरा ये बताइए, अशोक लेलैंड पे तो सवाल है, ऑटो पे क्या व्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमने बातचीत तो समय नहीं था, काफ़ी कुछ समय ईरान इराक पे निकल गया, लेकिन जो है हाँ डेटा भी है। तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर, हाँ ठीक है, फरवरी में ऑटो सेल्स के नंबर आ गए हैं स्क्रीन पर। 10% बढ़ा है किया, रिनो 31%, JSW 24%, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35%, टोयोटा किर्लोस्कर 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। ये टू व्हीलर्स में है जो है TVS मोटर्स 31। सर ऑटो को लेकर के डेटा चलता रहेगा सामने, लेकिन मैं समय बर्बाद ना करते हुए प्रदीप सर, ऑटो में कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? देखिए अशोक लेलैंड को लेके सर आपने बात किया था, ऑटो एडसनली में मैं थोड़ा समझता हूँ कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर कुछ भी नीचे डीप मिलता है, डीप में एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड के सर आप बात बोल रहे थे, देखिए 210 के आसपास का प्राइस अभी है। इनफैक्ट हमारे कवरेज में भी रहा है, हमने 130, 135 से इसको स्टार्ट किया था बाई कॉल देना। मैं समझता हूँ कि जब ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद ऑलरेडी स्टॉक 60% चला हुआ है, शॉर्ट टाइम में एक तरफा रैली था। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हो सकता है करेंट जोन से 8-10% तो इजीली आपको नीचे मिलेंगे। तो फ्रेश बाई करने का सलाह इसीलिए नहीं है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद बाई करना बेटर रहेगा। और जिनका भी व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म था, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। एंड मार्क माई वर्ड, अगर आपका व्यू नेक्स्ट 6-8 महीना एंड उससे भी ज्यादा है, देन यू शुड होल्ड डेफिनेटली। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए। आपको 7-8 महीना में आपको एक बार 245, 250 आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफा 60% चलने के बाद मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आता है फिर से यहाँ से बेस बनता हुआ दिखाई देंगे, तब जाके फ्रेश बाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, रवीश पटेल साहब कह रहे हैं, विपुल सर चाचा जी की बात तो कर ली पर मेरी बात नहीं सुनते हैं आप कोई डिफेंस स्टॉक ले सकते हैं क्या? BL ले लिया है सर, आप ध्यान से देखते नहीं हैं। डिफेंस को लेकर के 3 बार टिप्पणी कर चुके हैं कि सेकंड सेगमेंट पे उसी पर बात होगी, तो आप कार्यक्रम में बने रहिए, तो आपके उस तरफ जो है मिल जाएंगे, निगाहें रहती हैं। हालांकि बहुत तेज़ी से फ्लो रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की टिप्पणियों को निगाहें रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रदीप सर के बाद दोबारा जो है आते हैं रचित सर के पास। और आज यस बैंक क्यों जो है ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि ये भी हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा रहा है। डेवलपमेंट तो ऐसा कोई आई नहीं है यहाँ पर, लेकिन आज के ट्रेंड में है। सर क्या व्यू रहेगा यस बैंक को लेकर के, रचित सर? सर देखिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है ना, इसमें बस एक ही नेगेटिव वो आई थी, न्यूज आई थी कि सर इनका ना एक फॉरेक्स कार्ड चलता है, और उसकी चपेट में मैं भी आ गया था सर, बुक माई फॉरेक्स करके। और बुक माई फॉरेक्स में क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो गए थे। मेक माई ट्रिप आपको ये ऑफर करता है, यस बैंक बैक्ड है,
तो सिक्योरिटी येस बैंक का एक वो होता है, और उसी कारण से कुछ कुछ हम और भी इसमें डाउनसाइड मूवमेंट देख रहे हैं, बट बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा नहीं लगता। जब तक आरबीआई कमेंट्री नहीं करता, आरबीआई कोई पीनल एक्शन नहीं लगाता, इट इज जस्ट अ वन ऑफ, एंड मेजोरिटी ये कार्ड्स भी बैंकिंग सिस्टम के इंश्योरेंस का ही पार्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। अगर आरबीआई कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा ले तो कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई बहुत हलचल होगी ऐसा नहीं लग रहा। क्या बात यस बैंक को लेकर के। इस बीच जरा हमारी जो टी स्प्लिट थी वो दिखा दीजिए, जो अभी हम बातचीत कर रहे थे। यस बैंक भी छोटे शेयरों में शामिल, और इस बार जिन लोगों ने नहीं देखा है, कल छुट्टी भी है मार्केट की, तो आप जा करके देख सकते हैं। इस बार रचित जी की तरह अंबाला जी की जगह अंबाला जी थी हमारे साथ, और लगातार जो है बहुत सारे शेयरों के साथ बातचीत करने के साथ साथ बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ 3 या 4 हम लोगों ने 3 जो है शेयर किए हैं। वो कौन से शेयर हैं उसको आप जा करके देखिए और अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोगों ने की हैं, और कोशिश ये करेंगे कि अगले जो हमारा जो भी अगला सेशन होगा उसमें हम आप लोगों की शिकायत और ज़्यादा एड्रेस कर पाएँ, यही हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा, 2-3 मिनट बाकी हैं। मेरा सबसे अब एक सवाल एक ही रहेगा, मतलब इस सेगमेंट के लिए, कि सर अभी जो है इस बाज़ार में कौन से शेयर, खासतौर से कोई 1 या 2 या कोई सेक्टर आप सब लोग बताइए जिससे दूरी बना करके चलनी चाहिए, और फिर आप ही लोग बताइएगा। एक सवाल आप लोगों से वो रहेगा कि क्या कुछ खरीद सकते हैं या पूरी तरह कैश में रहना चाहिए। शुरुआत अंबाला मैम से करेंगे। अंबाला मैम, या फिर रचित सर से कर लेते हैं। रचित सर का नंबर भी था। रचित सर बताइए, अभी अवॉइड क्या करना चाहेंगे? पूरा बाजार पूरी तरह बेच करके रहें, कैश पे रहें, या कुछ 1-2 शेयर या कोई सेक्टर जिसको आप पूरी तरह कंप्लीट अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? सर ये फॉल जितना स्टीप दिख रहा है, बॉटम बनते ही ये रिकवरी भी उतनी स्टीप होगी, वी शेप रिकवरी होगी। तो मार्केट में पूरी तरीके से बाहर निकल जाना नहीं एडवाइजेबल है। क्या नहीं खरीदना है? आईटी बिल्कुल नहीं खरीदना है। क्या नहीं खरीदना है? बैंकिंग बिल्कुल नहीं खरीदना है। कहाँ प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? ऑटो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्या खरीदना है? अब उसमें जो बात आती है ना सर, क्या खरीदना है? सिर्फ वो चीज खरीदनी है जो कंप्लीटली इंडियन कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। जो क्लियर केस है वो दिख रहा है सर, एफएमसीजी स्पेस को निबल करते रहिए आराम से। आईटीसी, ब्रिटानिया, ये आपको आने वाले समय में रिटर्न्स देंगे, सस्टेनेबल रिटर्न्स देंगे, हाई बीटा नहीं देंगे, बट आपका पैसा सेफ रहेगा। बहुत ज्यादा पेन पॉइंट इन पे नहीं आ सकता। ईरान, इराक जो भी हो रहा है वो अपनी जगह चलता रहेगा, हमारा कंजम्पशन मेंटेन रहेगा, जीडीपी नंबर सारे अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ साथ डिफेंस, सर मैं वापस बोलूंगा, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस इज फ्यूचर, डिफेंस में फोकस कर लीजिएगा। और जब तक पीएसयू एक्सपेंशन नहीं स्टेटमेंट आता है, तब तक प्राइवेट डिफेंस जो टेक्नोलॉजी और ड्रोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इन पे जरूर अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। क्योंकि आज जो अब सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ड्रोन वॉर और एरियल वॉर बहुत ज्यादा होते हुए। चलिए, डिफेंस को लेकर के अलग से जो कि सेगमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में नहीं समझेंगे आपसे। अंबाला मैम, आपका व्यू, अभी अवॉइड लिस्ट में क्या रखेंगे आप, और खरीदने के लिए क्या सलाह रहेगी? मेरी नजर में सिर्फ दो सेक्टर हैं फिलहाल के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज दूर रहो, एंड पीएसयू बैंकिंग से दूर रहो एक्चुअली, और दूसरा है ऑटो सेक्टर, इससे दूर रहिए फिलहाल के लिए। एक सेक्टर जो मुझे आज खरीदने लायक लगता है वो है फार्मा में खरीदारी आज भी कर सकते हैं। दूसरा, गिरावट के बाद जब निफ्टी आईटी आपका और गिर जाए, 29,000 पर आ जाए, वहां पर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स को आईटी में खरीद सकते हैं। तो अभी निफ्टी आईटी आपका लगभग 30,500 पर है, 1,000 पॉइंट लगभग और गिरने दो, फिर आईटी में खरीदारी करना। तो टू बी स्पेसिफिक, सारे सेक्टर्स में से 2 में बाइंग कर सकते हैं, जिसमें कि एक फार्मा है और एक आईटी है, लेकिन आईटी की कंडीशन बता दी है कब खरीदना है। बाकी गिरावट के लिए फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स एंड ऑटो, इनमें बिकवाली करके चल सकते हैं। स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में जो बहुत अच्छा, जिनमें पुल बैक आया ही नहीं या फिर जो ओवरबॉट कंडीशन में आ चुके हैं, वहां पर गिरावट थोड़ी बढ़ेगी और वो एक हेल्दी पुल बैक होगा। ठीक, तो मतलब अभी तक जो सेक्टर आए हैं ना, ये तब इन पर रिकमेंडेशन आती हैं जब बियर मार्केट आया था। तो ये पूरी तरह के एफएमसीजी, फार्मा, पूरी तरीके से डिफेंसिव सेक्टर 2 आ गए हैं। उफ, चलिए अंशुल सर और प्रदीप सर, आप दोनों को जाना भी है, तो पहले प्रदीप सर आपसे बता दीजिए, और साथ में डिस्क्लोजर, आप क्या रखेंगे और क्या बेचेंगे? जी बिल्कुल सर, डिस्क्लेमर तो मेरा पहले ही मैंने दे दिया है। और मैं अभी ज्यादा इग्नोर करने वाला हूँ कुछ ऑटोज काउंटर्स, कुछ अपने एविएशन काउंटर, और जिस तरीके का आईटी इतना नीचे आया था, और आईटी नीचे होने के बाद अभी रिसेंटली ट्रम्प साहब ने
मतलब अंशुल जी का जो फूफा जी है उन्होंने फिर से ये जो आप है लोगों ने व्यक्तिगत फूफा बना दिया है। मतलब वो तो उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि जगत फूफा है, वो सबको नाराज कर रहे हैं। नहीं सर, मेरे रचित जी भी कह रहे हैं अंशुल जी के फूफा, आप भी कह रहे हैं अंशुल जी के फूफा। मेरे व्यक्तिगत फूफा है सर, उनका F16 रोज सुबह मेरी छत पे आता है। दोपहर को पराठे बन के जाते हैं गोभी के, और रात को उनको दाल ढोकली और खिचड़ी पसंद है, तो वो घी डाल के भेजी जाती है। रोज सुबह F16 मेरी छत पे आती है उनकी। ओके। तो आई थिंक तो रचित सर अगर कभी आप नाश्ता नेक्स्ट बुआ टाइम बना देती है। तो रचित सर नेक्स्ट टाइम कभी आप डिनर करने आओ साथ में तो AK-47 और एक पैंजर साथ में जरूर लेके आना। तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी प्रदीप सर। जी जी जी। अब देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे कि फार्मा में अभी भी मूव बाकी है। फार्मा से एक काउंटर है लुपिन। अगर हम लुपिन का चार्ट देखेंगे ऑलमोस्ट कैप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट नहीं आया है, बस ब्रेकआउट आने वाला है। मैं समझता हूँ कि लुपिन आपको बाय करना चाहिए। आई थिंक हमारे रिसर्च डेस्क ने कॉल दे भी दिया है, नहीं दिया है तो हम देने वाले, डिस्क्लेमर है। हम थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का कॉल देने वाले हैं। यहाँ पे आपको 3000 के आसपास का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 2050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। और एक स्पेसिफिक स्टॉक्स लेके बात करूंगा। ऑलरेडी कंपनी का नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक हमारा रडार पे 7,500 से आया है। टारगेट इसमें भी मेरा 15,000 के आसपास है। 10,320 के आसपास का प्राइस अभी भी है। यहाँ से भी आपको आप मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। कंटिन्यूअसली हायर टारगेट क्या बोला सर आपने? टारगेट सर 15,000। आपको 15,000। 15,000 आते हुए दिखाई देंगे। मतलब करेंट जोन से मिनिमम 4,500 से 5,000 पॉइंट आपको आपको नेक्स्ट 1-1.5 साल मैक्सिमम 12 से 15 मंथ पे आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 8,500 के आसपास होना चाहिए। डिस्क्लेमर ऑलरेडी क्लाइंट को हमने ये सजेस्ट किया है क्योंकि टारगेट बहुत लंबा है और मेरा व्यू भी इसमें थोड़ा लॉन्ग है। तो आप डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को भी आप एक बार देख के जा सकते हो। जी अच्छा सर, जरा एक चीज, जरा इसका स्टॉप लॉस बता देंगे क्या? एक बार हम चाहें तो एक बार दिखा दें डायनामेटिक। 8,000, हाँ 8,500 पे रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 15,000। चलिए 8,500, ये थोड़ा सा क्लियर कर देना। मतलब इस बाजार में कहीं से कोई खरीदारी की बाय कॉल आ गई है तो उसको क्यों मिस? डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के नाम से है, जरा एक बार सर्च कीजिएगा पीसीआर की टीम, DYNAMATIC। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने की सलाह है। 10,326 के आसपास का लेवल, 8,500 का स्टॉप लॉस, टारगेट 15,000 के जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तब तक सर्च करते रहिए, जैसे आए इसको स्क्रीन पर शेयर कीजिए। तब तक अंशुल सर की राय ले लेते हैं। अंशुल सर। सर देखिए, प्रदीप ने कहा AK-47, तो मैं ये कहूंगा AK-47 तो नहीं, लेकिन रचित ने जिस हिसाब से डराया है, पजामा फटने की आवाज आई है, बाकी आवाज तो नहीं आई। डायपर जरूर साथ में रखिएगा ताकि कुछ 19-20 ना हो जाए। दूसरा, लगभग सैटरडे के वेबिनार से आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, तो मैं मार्केट को सेक्टोरियली बहुत कम देखता हूं, अनलेस कोई सेक्टोरियल इंडाइसेस देख लिया अलग बात है। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेस पे ट्रेड करता हूं, तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर, जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे लॉन्ग, जहां रिलेटिव वीकनेस है वहां पे शॉर्ट रखूंगा। तो ये रेलवे डिफेंस वाले PSU काउंटर्स हो गए, या अभी IT हो गया, तो इन सब में पुल बैक्स पे शॉर्ट देख सकता हूँ। बाकी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे लॉन्ग प्ले करना मेरे को ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप जब मंथली चार्ट लगाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो ओवरऑल ट्रेंड आपको ऊपर ही का दिखेगा। शॉर्ट टर्म वीकनेस इधर उधर आती है और वो बहुत जल्दी से रिकवर भी हो जाती है, चाहे वो हमने रशिया वॉर देखा हो या उसके पहले कोविड देखा हो। कोविड में तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात थी कि सालों लग जाएगा बनाने में, और 4 महीने में बाजार ऑल टाइम हाई लग गया था। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ही फोकस करूंगा। 4-6 काउंटर बता जा रहा हूँ, ये नहीं कि आप तुरंत कूद के घुस जाएं, बट एक्यूटास हो गया, अनुरस हो गया, KEI हो गया, फिन केबल हो गया, एस्ट्रल हो गया, CP प्लस हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC हो गया, IDBI हो गया, श्रीराम पिस्टन हो गया। इन सब में बड़े बड़े बेस बने हैं, बड़े बेस से ब्रेकआउट सस्टेन हो रहे हैं। यूनियन बैंक आपको याद ही होगा 150-60 रुपए से 200 रुपए आ गया। डिप में वो मिलेगा तो वापस यूनियन बैंक ट्राई करेंगे। फिलहाल IDBI अपने बेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं निकला है, 103-104 रुपए से 114-15 ही हुआ है, तो वहां भी अपसाइड मिल सकती है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, क्योंकि दर्शक भी आपके 3 से 5 दिन, मतलब 2-2 रुपए में घबरा जाते हैं, तो 3 से 5 दिन वाले प्लेयर ही हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं भी नहीं, तो उस पर बात करने का कोई मतलब भी नहीं। तो क्लियरली 3 से 5 दिन वाले आपके दर्शक हैं, 3 से 5 दिन वाला मैं प्लेयर हूं, तो उसी स्ट्रैटेजी पे फोकस रखेंगे। ये कुछ नाम है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रेलवे डिफेंस PSU, इनमें रिलेटिव वीकनेस है, बारिंग BEL और MTAR टेक, ये 2 में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बट चूंकि सेक्टर में वीकनेस है,
बीएल अवॉइड करेंगे। एमटाटेक में लॉन्ग हम जैसे भी टाइटनेस से ब्रेकआउट आता है, एमटाटेक में लॉन्ग प्ले करते हैं, तो एक एमटाटेक और इसमें ऐड कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट ओवरऑल वीकनेस है तो उस सेक्टर को अवॉइड करेंगे। और ये काउंटर्स हैं जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। फिर एक बार नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बैक बटन दबा के धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अनुरस, केईआई, फिनकेबल, एस्ट्रल, एक्यूटास, सीपी प्लस, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, आईडीबीआई, श्रीराम पिस्टन, ये चंद काउंटर है जहाँ क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो टाइटनेस से जब भी ब्रेकआउट आए, जो सैटरडे के वेबिनार में हमने डिस्कस किया था, टाइटनेस से जब भी ब्रेकआउट आए इन स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, आपको 8-10% की फटाफट वाली मूव मिल जाएगी। अंशु सर, आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रदीप जी भी हम चले गए शायद, प्रदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इस माफ कीजिएगा, डिस्क्लेमर, ओ सॉरी जी जी, जो एक आप वो फोटो चला दीजिएगा। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, कोई भी जी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस मेरे पास है, आज रिलायंस मैंने बाई भी किया है, पुट शॉर्ट भी की है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, तो रिलायंस पे कोई सलाह नहीं है। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन दर्शकों को मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने क्लाइंट्स को, तमाम जगह जो राय आपको दी है वही राय सभी को दी है। ठीक। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कईयों के पास लॉन्ग हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबाला मैम कुछ ऐड करना चाह रही है? अंबाला मैम ऐड कीजिएगा और साथ ही साथ इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले ग्रो का आप लोग कह रहे हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या बाहर निकले या बने रहना चाहिए? ग्रो पे आपका व्यू, और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे और अपनी बात आप जो कहना चाह रही हैं कह सकती हैं जी। मैं बस ग्रो के लिए ही कह रही थी कि ग्रो 160 ट्रिगर्ड हो गया, एग्जिट योर पोजीशंस। अच्छा, वही कहने जा रही थी वो? हाँ मैम, मतलब ये तो मन की बातें मतलब कैसे समझ जाती हैं, बहुत शानदार, अद्भुत। और इस बीच हमारे संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, अंशुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, रचित जी, घर से निकलते समय कौन सा मिष्ठान खा के निकलते हैं? मैं भी खा के निकलूंगा, दिन भर प्रसन्न रहूंगा और प्रसन्नता बांटूंगा। ये पूछ लेंगे सर उनसे, अभी पूछ लीजिएगा, है ना, तो वो बता देंगे आपको कौन सा मिष्ठान खाते हैं वो, और कौन सी पूजा कर रहे हैं आजकल भाई साहब, कौन सी देवी प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। अद्भुत जो तरीके से तोड़ा है बाजार को, बॉस, क्या ही कहा जाए। चलिए, तो इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि 11:30 तक जितनी जल्दी हम अपलोड कर पाएँ इस सेगमेंट को, तो अपलोड करने की कोशिश करेंगे और अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। अगले सेगमेंट पे जाने से पहले एक दो टिप्पणी ले लेते हैं फटाफट। बताइए रचित सर, जो है पेटीएम को लेकर के सवाल है, विक्की जी का, कह रहे हैं उम्मीद दर्द दे रही है, मैंने रखना ही छोड़ दिया है। अद्भुत, कह रहे हैं यार, मतलब इतने शायर एक साथ कैसे आ गए। पेटीएम सर, क्या टिप्पणी रहेगी? रचित सर बताइए। देखिए सर, जिस तरीके से अभी ये परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, वैल्यू एडिशन सर्विसेज कर रहा है, बट 50-डे मूविंग एवरेज और 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे मेंटेन कर रहा है। मार्केट करेक्शन में फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रह जाइएगा। मैं नहीं कहूंगा कि निकलें, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी देगा तो इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा। 980 और 940 के दो लेवल्स हैं जो हो सकता है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी टिप्पणी, एक और टिप्पणी E2E नेटवर्क पे मैम काफ़ी क्वेरीज हैं। E2E नेटवर्क पे जरा देख लीजिए कि काफ़ी, चूंकि मोमेंटम में भी था और चला भी था, कई लोगों की कॉल भी थी, अभी क्या करना चाहिए? एक सेकेंड, 5% ऑलमोस्ट डाउन है आज। वेरी गुड, मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए बोल रही हूँ, जैसे बोला था तो हो गया है, बट अभी फिलहाल आपको खरीदारी का व्यू वापस बनाना है तो 2200 का भाव पहले भी दिया था, फिर से वही है, 2200 आएगा, 2200 पर खरीद सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा खरीदना है तो 2000 का वेट करिए। तो बहुत सिंपल व्यू है, बहुत वॉलेटाइल है, रखने लायक स्टॉक है, लेकिन सस्ता खरीदो। सस्ता, और जो पहले से खरीद के बैठे हैं वो बुक कर सकते हैं आज, क्योंकि इसको 2000 और 2200 आना है, और अभी ये 2460 पर है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट। हालांकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, लेकिन जितनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि डिफेंस के प्लेयर्स को पहले फोकस करेंगे, अगर उसके बाद समय बचा तो कुछ एक और शेयर में बातचीत कर लेंगे। तो सर, आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत इसी सेगमेंट के लिए। और रक्षा क्षेत्र को लेकर के लगातार, मतलब इस मंच पर हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ता या बनता, जिसे जो भी कहना चाहें आप, दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है, पहला सवाल। और उसके बाद से पहला सवाल BEL को लेकर के, रचित सर अभी आप बता भी रहे थे, लेकिन वो चूंकि बीते सेक्टर की बात, बीते सेगमेंट की बात थी, इस सेगमेंट का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? उसके बाद अंबाला मैम के पास आएंगे जी।
देखिए क्लियर केस है। हम पूरी सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं और जो आज ईरान के साथ हुआ है कल को वो किसी भी देश के साथ हो सकता है। और अभी हमने एक आयरन डोम की भी डील करी है और जो हमारी 400 गन्स हैं, इफ आई एम करेक्ट, S-400 गन्स, उसमें भी और टेक्निकल डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं। जो सुदर्शन चक्र है हमारा, डिफेंस नहीं जाने वाला सर, डिफेंस को रहना ही पड़ेगा। ये जो आप अभी बात बोल रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें जरूर डिफेंस में आपको चीज दिखेगी, बट हाँ एक डिफरेंस आ जाता है। डिफेंस का अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं, जो नया आप देखें वॉर हो रहा है ना सर, वो आसमानी हो रहा है। मतलब आर्मी इन्फिल्ट्रेशन वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, कोई किसी की देश के अंदर डायरेक्टली नहीं घुस रहा है, ज्यादा एरियल वॉर है। तो ड्रोन्स हो गए, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो गई, और S-400 और इन सब गन्स की जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, वो सब चीजें जो हो गई वो ज्यादा अब आउट परफॉर्म करेंगी। BEL और HAL जैसे काउंटर्स आपके परफॉर्म करना चालू करेंगे जब उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन सही तरीके अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। ठीक। तो हाई बीटा रिटर्न चाहिए तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे फोकस करिएगा, जो ड्रोन और इन सब चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व है। जी, मेरा सवाल स्पेसिफिक में सिर्फ लेवल बताइएगा कि जिन लोगों ने आज खरीदा है, जो कि सवाल आपको उस समय पूछा भी गया था, कि जिन लोगों ने आज खरीद लिया है या जो लोग आज की बातें सुन करके अगर वो खरीदना चाहें तो BEL अभी खरीद रहे हैं, तो उनको क्या व्यू देंगे आप? अभी कहाँ पे क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखनी चाहिए, या सर, जिन्होंने ले लिया है टारगेट क्या करें? जी सर, टारगेट क्लियर केस है। पहली बात, BEL को पूरा यहाँ पे मत खरीदिएगा। BEL को इस तरीके से खरीदिएगा स्टैगर्ड मैनर में कि अगर आपको 424 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख जाए तो बाय करिएगा, सेलिंग के लिए मत सोचिएगा। वॉलेटाइल मार्केट में इतना मूवमेंट आ सकता है। 1 2 टारगेट की बात कर ले, 464 हम बहुत टाइम से बोल रहे थे, वो तो अब आ ही गया, तो उसके लिए बात करना बेकार है। अब जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 496, 524, BEL के ये टारगेट होंगे जो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे, एक तो इस सेक्टर को लेकर के, और दूसरा पहले जो जो बड़े प्लेयर हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। HL को लेकर के अभी आप क्या, आपको लग रहा है कि जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट था वो सुधरेगा, बेहतर होगा क्या? क्या व्यू है आपका? मैं डिफेंस पे पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं वैल्यू बाइंग की कोशिश में हूँ और अभी भी मैं 3,500 HL में वेट करना चाहूंगी। आज मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए आइडिया फोर्ज एंड पारस दोनों बाय कर लिए हैं। तो मेरी बाइंग, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी BEL BHL पर बाइंग रिकमेंडेशन दे दी है। अब आइडिया फोर्ज और पारस डिफेंस पर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज मैंने उनको मेरे लिए खरीदा है। तो रही बात, आउटलुक पॉजिटिव है, बट HL टू बी स्पेसिफिक 3,500 का मैं वेट करना ही चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यू बाइंग डबल होगा। ठीक, मैम ने खरीद लिए, वो बोल नहीं पाएंगे। रचित सर, सिर्फ लेवल बताइए जरा आइडिया फोर्ज और पारस डिफेंस के, अगर मतलब लेवल ही खाली डिस्कस करने हो तो। सर, पहले हम पारस डिफेंस देख लेते हैं। लेवल्स ही अगर आप देख रहे हैं, अच्छा मूवमेंट ये करता हुआ दिखा रहा है। अभी 712 लेवल पर चल रहा है। मैं समझता हूँ ये आपको मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आज जो मूवमेंट है एक्सट्रीम ट्रेंड चेंजिंग है। 765 और 765 के बाद आपको मीडियम टर्म में 940 के लेवल्स दिखा सकता है। लो लेवल पे बहुत सस्टेन कर लिया। इसके साथ साथ सर, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज की हम बात कर लेते हैं। 465 रुपए चल रहा है। हल्का सा सप्लाई 478 लेवल्स पे मिलेगा, उसको ब्रीच करने के बाद हायर लेवल पे जाएगा। सबसे पहले 540 और 540 के बाद 640 के लेवल्स पे भी जाएगा। और सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, वो बोलते हैं ना, महिलाओं को हमेशा डिस्काउंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। HL पसंद तो आ रहा है मैम को, मगर इनको उसमें भी डिस्काउंट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दाम देके उसको खरीद के और चले जाओ, किनारे कर लो 300-400 रुपए के लिए, मतलब बाकी सब भी बेचारे वेट कर रहे कब अंबाला मैम का लेवल आएगा तो हम भी खरीदें। जो है ये बात 10% डिस्काउंट है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 3,500 पे मिला ना, तो स्टॉप लॉस हिटिंग एट 3,000 इट्स वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी, और वहां से मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप 3,400 और बाय कर सकते हैं। तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस भी सेव करना है, मुझे मेरी कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। देखिए, आते हैं भाव और मैं पेशेंस मैं रख लूंगी, मैं आराम से वेट कर लूंगी। जहां पर लग रहा था कि रिकवरी आ जाएगी जल्दी, आइडिया फोर्ज, पारस, लग रहे थे मेरे लेवल्स आ गए वहां पर, तो मैंने बाय कर लिया, इसलिए मैंने बता दिया। बट HAL रीजन कुछ भी बनेगा, बट 3,500 एक बार आएगा और मैं वहां पर बायर हूँ। ठीक है, यहाँ पे बायर हैं आप HL को लेकर के। मैम, लेकिन शिपिंग डिफेंस आज जो है ठंडा पड़ा हुआ है, वहाँ व्यू क्या है? SCI को लेकर के देख लीजिए जरा। और प्रदीप सर, आप माफ कीजिएगा, रजित सर, आप जरा मझगांव को देकर के देखिए, क्या कोई संभावनाएं हैं और यहाँ की सुस्ती में क्या यहाँ पर बायर बन सकते हैं क्या?
मुझे पहले पहले SCI देखना है ना। हाँ पहले आप बोल दीजिए हाँ SCI जी। जी जी थैंक यू। देखिए अभी ये 260 पर है, इन्वेस्टर हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये अभी एक मूवमेंट जो अपसाइड की रैली होगी कहां तक जा सकते हैं मैं वो बता सकती हूँ आपको। अभी 260-61 के आसपास है, कम से कम 300 और एक्सटेंडेड 350 तक ये जा सकता है। समय सीमा भी अगर आप डिसाइड करना चाहें तो आज से लगभग ये दिसंबर से पहले के भाव हैं जो आ जाएंगे आराम से। तो इन्वेस्टर की तरह ही इसमें आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ट्रेड करने से या फिर स्विंग ट्रेड करने से बचो, क्योंकि वॉलेटाइल रहेंगे। रही बात खरीदारी की रेंज, टू इन माय ओपिनियन ये 240 पर भी ठीक है और 260 पर भी ठीक है। तो ये जो बड़ी सी रेंज है, इस रेंज को आप धीरे धीरे मैनर में बाय करिए। अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में आपको 250 भी मिलेगा, 245 भी मिलेगा। तो क्या 260 पर एक्सेप्ट बिल्कुल ना खरीदो, क्योंकि ताकि आपके ऑफ साइट ना हो, आंखों से ओझल ना हो। ओझल हो गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा खरीद लीजिए। और जैसे 245 से 55 के पास भी आता है वहां और खरीद सकते हैं। नाउ टू बी स्पेसिफिक, स्टॉप लॉस सिर्फ 215 का ही मेंटेन करना इफ यू आर टारगेटिंग 300 एंड 350 टारगेट्स। ठीक। सर मझगांव को लेकर के और आपके लेवल्स पूरे हो गए थे सर, आइडिया फोर्ज और पारस के नहीं हो पाए थे शायद, दोनों के हो गए थे? जी भाई जी सर। थे सर। जी मजगांव डॉक थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव कर रहा है सर आज के मार्केट में, क्योंकि मैं मरीन डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा बुलिश हूं और मेरे को नहीं लग रहा था जिस तरीके से ये मूवमेंट किया है अभी। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 2140 2160 वहां से एक बार रिवर्सल देना चाहिए, क्योंकि सर यूरोपियन पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है ना वो थोड़ा सा अब मरीन डिफेंस, और सर नॉट टू फॉरगेट मरीन डिफेंस की इंपॉर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लीट्स 5 हिट हो गई है और अब्राहम लिंकन पे भी हिट किया था ईरान ने। तो कहीं ना कहीं ये जो मरीन डिफेंस वाले स्टॉक्स है ना, इसमें आपको एक सडन स्पर्ट देखने को मिलेगा इन टाइम टू कम। ये बात है। चलिए अब जो है मैम एस्ट्रा माइक्रो दो करके अब डिस्कस करते हैं। एक एस्ट्रा माइक्रो देख लीजिए और एक मझगांव मैम आप देख लीजिए कि अभी क्या, नहीं मझगांव तो बात हो गई है, BDL सॉरी, एस्ट्रा माइक्रो और BDL को लेकर आप किराया जानना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, इस पर टिप्पणी लूँ उससे पहले एक दर्शक हैं हमारे, हेलो विशाल, करेपुल जी से एक शिकायत है आपसे, अंबाला मैम को बार बार आप टोक देते हो और बोलने नहीं देते हो, बाकी पैनल को कभी नहीं रोकते। मुझे लगता है मुझे किसी रास्ते वास्ते में सबको पकड़ के कुछ कूट उट ना दें कुछ लोग। एक बार तो क्या रचित जी को जो है आप मतलब जो है वो डिटेल में समझाते हैं, वो आप उनको रोक देते हैं। भाई साहब मतलब आप लोगों की जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना, ये रास्ते में मुझे लगता है कहीं मतलब अपना गुस्सा सब लोग मेरे ऊपर जिस तरीके से निकालते रहते हैं। लेकिन चलिए ठीक है भाई, हमारा मैम जी। ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा विपुल जी, इट्स ऑल सी, हम तो हर जगह पर हैं, लेकिन आपका चैनल जो ग्रो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर टीम एंड योर वर्क, बिकॉज द वे यू प्रेजेंट ये अलग है। आप इस बात को मान जानते ही हैं वैसे, पब्लिकली भी बोल रही सब आप लोगों का प्रताप है, आपका तरीका अलग है, आपका तरीका बेहतर और अलग है, इसीलिए आप उस कनेक्ट कर पा रहे हैं यूजर से, और इसीलिए ये जो ग्रोथ पेस है ना वो इसीलिए सस्टेन एंड ग्रोइंग है। तो इट्स अबाउट यू एंड योर टीम, द वे यू आर प्रेजेंटिंग। थैंक यू। रचित सर कुछ करना चाह रहे हैं? जी सर ये मैं आपको बता दूं कि आप पूछ रहे थे ना कि छोटे शेयर ऊंची छलांग आप देख रहे थे क्या? सर मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, हर घंटे 1.5 घंटे में व्यूअरशिप जो चेंज होती है ना, मैं वो भी देख रहा था। और क्लियर केस है सर, मैंने आपको पहले भी बोला है, इट इज नॉट अबाउट द एनालिस्ट, इट इज अबाउट द मैन हु इज सिटिंग। अरे नहीं सर, ये अभी आप मानिए मत मानिए सर, ठीक प्रभु। अंबाला मैम ने अच्छा काम किया, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात को लेके, अंबाला मैम ने अच्छा काम किया है, रिलेटिवली सेम आए हैं व्यूज, क्योंकि मैंने इनका एनालिसिस पूरा सुना, उसके बाद कमेंट्री भी पढ़ी, अंबाला दीदी, अंबाला मैम, बेस्ट एनालिस्ट, ये सारा मैंने पढ़ा। मगर सर बात घुमा फिरा के आ जाती है, एनालिस्ट से क्या निकालना है। एक क्रूड ऑयल से आपको इंजन ऑयल निकालना है, पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, वो कॉल आपकी है। तो सर होता आपके कारण ही है, अब आप मानिए मत मानिए, नहीं सर ये मतलब ये श्रेय आप लोगों का है, मैं नहीं लूंगा। बहुत इमरजेंसी केस में मैं शो छोड़ के गया था, वरना कनतल भी जब घूमने गया था ना कि शो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 1 साल में आपने एक भी शो मिस नहीं किया, इसमें तो कोई दो है। और इसीलिए मैंने पूछा भी नहीं आपसे, मुझे लग गया कोई जरूरी बात होगी, मैंने कहा मेरी कुर्सी हिल सकती है। अंबाला मैम कह रही कभी कभी छोड़ दिया कीजिए, अंबाला मैम कर लेंगी। ये अंबाला मैम जी। अच्छा ठीक है, आपने मुझे एक्स्ट्रा माइक्रो दी। हाँ और वो अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक हम लोग बीच में थोड़ा सा आप दोनों एक्सपर्ट के साथ एक दिन शो करते हैं, क्योंकि ना आप दोनों की अच्छी वो है, तो मतलब मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी एक नया सरप्राइज रहेगा।
तो बढ़िया रहेगा। एक बार ऐसा करते हैं अंबाला मैम जी। ठीक है, तो एस्ट्रा माइक्रो 980 के पास में छोटे स्टॉप लॉस के रिस्क के साथ खरीद सकते हैं। 880 रुपए का ब्रेकआउट, मुझे ठीक है पुरानी बातें नहीं कर रहे अभी, लेकिन 880 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। 100 रुपए का लगभग आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। जो पहला टारगेट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, इट शुड बी 1050। पहले टारगेट की अपेक्षा छोटा है, लेकिन वही पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो आप इसको खरीदारी पहले टारगेट के लिए कर रहे हैं तो 10 दिन का व्यू रखिएगा। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा अच्छा व्यू चाहते हैं, मतलब जैसे आपको 1250 का टारगेट चाहिए, तो फिर आप 6 महीने का नजरिया लेकर के चलिए इसी स्टॉप लॉस के साथ, और करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। विपुल जी, मैंने C+ भेजा है आपके CP+, तो वो एक ट्रेड है, मैंने अपने मेंबर्स को तो दे दिया है। 1728 के पास में, हाँ जी 1728 के पास में मैंने मेंबर्स को तो दे दिया, अभी 1736 आ गया है। इसमें टारगेट्स पॉसिबल हैं, मूवमेंट एक्सटेंड होने की जैसा लग रहा है। कम से कम इस स्टॉक को आप आज की डेट में अगर खरीद रहे हैं, करंट प्राइस विच रेंज दे देती हूँ। ये आदित्य इन्फोटेक ना? यस, हाँ जी, ऊपर वाला सब देखता है वाला जो है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसमें 1850 का पहला टारगेट होगा और 2100 के भी टारगेट इसमें आपको मिल जाएंगे पॉसिबली। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 1560 का, जो कि आज का इंट्राडे लो है। जस्ट अ ब्रेकआउट प्ले, नए हाई की पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए स्ट्रेटेजी में कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाना। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वही छोड़ देना, पूछना भी नहीं अगर मैं नहीं हूं वहां पर। तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस पर बाय ले सकते हैं। 850 से लेकर के 2100 आता टारगेट, व्यू सिर्फ 3 मंथ्स का है। 1800 माफ कीजिएगा, 1850 2100 दो टारगेट दिए गए, 1850 और 2100। 1560 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। 1737 1738 के आसपास चलता हुआ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1850 2100 दो टारगेट लगा के लिए यहाँ पे। और ये ट्रेडिंग व्यू है, स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है, बाहर निकलिए, कोई इन्वेस्टमेंट का व्यू नहीं है। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, अभी मोमेंटम में है ये। यहाँ पर 1850 2100 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें 1560 का। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो, टारगेट हिट हो, बाहर निकलिए स्ट्रेट से। ये सलाह यहाँ पर आदित्य इन्फोटेक, जो कि आप CP+ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रजित सर के पास। रजित सर, डेटा पैटर्न पे आपका एक तो व्यू जानना चाहेंगे और साथ ही साथ एक काउंटर और मैंने आपके लिए निकाला था। अपोलो माइक्रो ले लीजिए या GRSC ले लीजिए, सॉरी हाँ GRSC। डेटा पैटर्न और GRSC जी। सर देखिए, डेटा पैटर्न्स जिस तरीके से चल रहा है, एक अच्छे बुलिश स्टांस पे है मैं समझता हूँ। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, और अभी इसमें अपसाइड है सर। ये जिस तरीके से अभी पोजीशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 3380 से 3440 तक के लेवल्स दिखा दे, पोजीशन बना के रखिए। एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी में अगर कभी ये करेक्शन में आता है तो एक स्टॉप लॉस की पोजीशन सिर्फ उनके लिए जिनके लिए एक ट्रेडिंग बेट है वो निकल के आती है 2960। जब तक वो नहीं होता, हायर साइड के लिए आराम से पोजीशन बना के रखिए। GRSC सर बिल्कुल निबल मूवमेंट कर रहा है 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में। इसको एक बार ब्रीच कर लेने दीजिए 2471, फिर आपको अच्छा लेवल दिखेगा। सबसे पहले 2760 और 2760 के बाद 2940 तक के लेवल दिखाने का दम रखता है। पोजीशन बना के रखें, कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है, ये बात निकल के आ गई है। ट्रेडिंग रेंज जी कह रहे हैं फोलियो में कोई गिरावट नहीं है। रीजन डिफेंस फोलियो का 50% है। विपुल सर, रजित सर, कब से बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो निगेटिव हैं, जो डिफेंस में सेल कॉल करके दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, अद्भुत अद्भुत टिप्पणियाँ आती रहती हैं सबकी जो है। मैम लास्ट काउंटर जो है आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। अपोलो माइक्रो देख लीजिए और आपके फेवरेट डिफेंस स्टॉक कौन से होंगे अभी जो इस गिरावट में या इस रिकवरी में खरीदा जा सकता है। रजित सर अभी निकाल के रखिए, मतलब सिर्फ लेवल बताइएगा सर। 25 हो गया, अभी हमारा एक सेगमेंट बाकी है जी। मुझे अपोलो माइक्रो आज दिख क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, तो फिर आप अपने फेवरेट काउंटर बता दीजिए। अभी 4, अच्छा अपोलो माइक्रो 4% नीचे है। ओहो हो, इसीलिए नहीं दिख रहा है क्या? तो रहने दीजिए, फिर रहने दीजिए, अपोलो माइक्रो को छोड़ दीजिए। आप अपने फेवरेट काउंटर ही बता दीजिए। होती है, ऐसे में ही खरीदारी होती है बिल्कुल जी, लेकिन एक बार देख लेने दीजिए कि सही भाव सही रेंज है क्या खरीदने लायक। गिरावट में खरीदेंगे तो पैसा ज्यादा बनता है, दैट इज द व्यू। बट यस, अपोलो माइक्रो अभी अगर आपके पास है तो बेच दो, बिकॉज 225 पर ये अभी है एंड इट हैज टू टच 180। तो अगर आप इसमें हो, निकलो। ठीक, क्या फेवरेट बताइए मैम जी। देखिए, मुझे आज की जो मैंने खरीद लिया वो तो मैं नहीं बोल सकती, बट आज मुझे पारस और आइडिया फोर्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आपके लिए एक सेफर बेट के तौर पर मैंने थोड़ा रिस्की बेट लिए हैं, बट आपके लिए थोड़ा सेफर बेट BHEL एंड भेल
दोनों ही ब्रेकआउट जैसी कंडीशंस पर हैं, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक ऑयल भी है, डिफेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन ऑयल इंडिया जो है उसको भी आप खरीदारी के तौर पर लेकर चल सकते हैं। दोनों ही तीनों ही काउंटर्स एक्चुअली अच्छी अपसाइड की मूवमेंट को आपको एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, ऑयल इंडिया खरीद करके जा सकते हैं। रजत सर, आपका व्यू? सर क्लियर केस है, जीआरएससी बहुत अच्छा लगता है और बीईएल बहुत अच्छा लगता है। दोनों में अच्छा मूव आएगा। थोड़े से अभी स्टेशनड हैं, ये ब्रेकआउट जैसे ही देंगे बहुत अच्छा अप मूव देंगे। डिफेंस स्पेस में ये दो बेट मुझे बहुत सेफ लगते हैं। मिधानी पे कोई व्यू है? बहुत सारे सवाल आए थे, मेरे दिमाग से निकल गया, मिस कर गया। सिर्फ मिधानी का लेवल बता दीजिए और फिर इस सेगमेंट को वाइंड अप करें। हर्ष काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर मिधानी अच्छा लग रहा है, हल्का सा सप्लाई है 364 लेवल्स, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा 387 के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 434 तक दिखाएगा। नॉट टू फॉरगेट, डिफेंस का लोहा है मिधानी, डिफेंस चलेगा मिधानी भी चलेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त और फटाफट रुक करते हैं हमारे अगले विशेष सेगमेंट जिसका नाम है ब्रोकर बोले। हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष ब्रोकर बोले के लिए। हर्ष, कहाँ से आगाज करना चाहेंगे और आज ब्रोकर बोले का पहला जो शेयर होगा वो किस सेक्टर से होगा, कौन सा होगा? जी, कैपिटल मार्केट से जुड़े सेक्टर से यहाँ पे ग्रो की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ग्रो को अगर आप देखें तो यूबीएस की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह और होल्ड के बावजूद इन्होंने 185 रुपये प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने FY23 से लेकर 25 के बीच में जो ब्रोकिंग जो बिजनेस है उसके बारे में जानकारी दी कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उस दर के हिसाब से 79% की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है इसमें ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस में बनी रह सकती है। इसके बाद इन्होंने FY26 से लेकर 28 के बीच में जो ग्रोथ है उसको घटाया है। उन्होंने कहा है कि भाई हो सकता है कि 17% कैगर के हिसाब से यहाँ पर रहने की संभावना हो, पहले ज़्यादा थी, अब 17% के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। ग्रोथ में धीमापन दिख रहा है इनको, ये इनका मानना है। इसके बाद नॉन ब्रोकिंग बिजनेस जो है, MTF हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, या क्रेडिट बिजनेस हो गया, उसमें कंपनी जो है बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी नज़र इस सेक्टर पर बनी हुई है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। इसके अलावा FY26 से 28 के बीच में जो नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू है वो 59% बढ़ने की उम्मीद मान के चल रही है। कॉस्ट जो है वो सामान्य होने से ऑपरेटिंग लिवरेज जो है उसमें मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। जो यहाँ इसका मतलब ये जो कंपनी के जो खर्चे हैं यहाँ पे सैलरी से लेकर टेक्नोलॉजी पे जो खर्चे करती है वो अब सीमित है, जिसका फायदा यहाँ पे आने वाले दिनों में रेवेन्यू में बढ़ता हुआ दिख सकता है। मौजूदा वैल्यूएशन इनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, पॉजिटिव है। इनका मानना है 37x के ऊपर जो फॉरवर्ड पी है उसके ऊपर ट्रेड करा, तो इसके हिसाब से इनको बेहतर जो स्थिति स्टॉक की लग रही है। चलिए ठीक है, आज 3.5% के आसपास की गिरावट, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इस पर अंबाला मैम की राय लेते हैं। अंबाला मैम क्या व्यू रहेगा आपका ग्रो को लेकर के? अभी हम लोग थोड़ी देर बात कर रहे थे पहले इसको लेकर के, और अब देखिए यूबीएस की रिपोर्ट आ गई, तो क्या व्यू बदलेंगे आप? क्या अभी होल्ड करने की या नई खरीदारी करने की सलाह रहेगी 185 के टारगेट के लिए? 130 आने देते हैं इसको, पहले 130 पर फिर से एक बार चेक करेंगे कि इसका क्वार्टरली डेटा कुछ मजबूत हुआ है क्या, और कि जो ये चेंजेस आए ना अभी MTF को लेकर के और STT को लेकर के, इसमें कितना कुछ इसके रेवेन्यू पर फर्क आया। तो बाय दैट टाइम ये सब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, मुझे लगता है कि 130 ही आ जाएगा। तो 160 वाला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 175 पर जिन लोगों ने बाय किया है, इट्स एन एग्जिट। अभी मैं यहाँ पर कोई फ्रेश व्यू नहीं देख रही हूँ। अब मैं आराम से यहाँ पर इसको 130 आने देने का वेट करूंगी और इसके डेटा को जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उसको एनालाइज करूंगी, फिर देखेंगे कि 130 पर खरीदना है या फिर से 100 रुपए का वेट करना है। बाप रे बाप, ये आपने और रचित जी ने नई टीम बना ली मुझे लग रहा है ना? मतलब जो है काफी, मतलब जो है नई टीम का मतलब जो है बाजार की गिरावट को लेकर के भी आप लोग एक साथ हो गए कि नहीं नीचे जाएगा गिरा करके ही माना। आप ग्रो को लेकर के भी पहले मतलब रचित जी थे 130 वाले, अब आप भी मतलब 120-130। तो ये भाई साहब ये जो आपने बजट के दिन जब विपुल जी, जब बजट के दिन में पूरे दिन थी, ऑलमोस्ट बहुत लंबे टाइम के लिए हम लोग साथ थे। जिस दिन बजट जब वो अनाउंस हो रहा था, मैंने उसी समय तो बोला था कि इसको 24,300 आना चाहिए। अब एंड इस बीच में बहुत सारे ट्रेड्स भी हुए, बट मैं फिर भी यही बोल रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो प्राइस का ये हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं है। इसको 24,200-300 आना चाहिए, तो आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। टीम नहीं बनाई है, लेकिन व्यू से है, कोई अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
कि मतलब बढ़िया अपना जो है टीम बना भी लेंगे तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, versus बिल्कुल बिग सही बी बात है। में। दर्शकों को मतलब जो है और कन्विक्शन के साथ व्यू मिलेगा। इस बीच अमिता जी कह रही हैं, विपुल सर आज के ऑफ मूड के माहौल में आपने मूड बना दिया, बहुत खूब सर, थोड़ा माहौल खुशनुमा बना दिया। आज मूड बहुत ख़राब था, पोर्टफोलियो 25% से भी ज़्यादा नीचे था, फिर भी हंस रहे हैं आपकी बातें सुन करके। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अमिता जी। ऐसे ही बाजार मैम, बाजार है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, अपना बीपी बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है, पैसे उतने लगाइए जित पर आप रिस्क ले सकें और थोड़ा लंबे समय के लिए लगाइए। जो ट्रेडिंग का व्यू है उस पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें कि ये मान के चलिए कि अगर ये पैसे गए तो टेंशन घर में नहीं आनी चाहिए। चलिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष आपका व्यू सेकंड जी, अगले जो स्टॉक है वो सुजलॉन है, और सुजलॉन के ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट जो आई वो आईसीसी सिक्योरिटीज की आई है। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 65 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। आज भी स्टॉक में गिरावट है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो विंड एनर्जी सेक्टर है उसमें पूरे सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी की जो स्थिति है वो मजबूत है और दावेदारी भी मजबूत है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इन्होंने कहा है कि FY26 अगर जनवरी के हिसाब से देखें यहाँ पर तो कंपनी के पास 6.4 गीगावाट के ऑर्डर बुक है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 2 साल की विजिबिलिटी दिखाती है मौजूदा स्थिति में, यानी कि आगे के हिसाब से यहाँ पर 2 साल की विजिबिलिटी साफ तौर पर है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई हाइब्रिड और साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे मजबूत उसकी जो मांग है वो लगातार देश के कई राज्यों से आ रही है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार कंपनी को मिल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मोर्चा डेट को लेकर, तो कंपनी ने 12,000 करोड़ का जो कर्ज था उस पर काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है अपने इसको घटाया है और बैलेंस शीट को काफ़ी ज़्यादा क्लीन अप किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मजबूत स्थिति में दिख रही है। और सितंबर 2024 तक कंपनी जो है यहाँ पर इनका कहना है कि काफ़ी हद तक उसमें थी, उसके बाद इन्होंने जो है कर्ज को घटाया है और आगे के लिए पर्सपेक्टिव इनको पॉजिटिव लग रहा है। रजनी सर क्या व्यू आपका? सुजलॉन एक बार फिर से आ गया और अंबाला मैम का ने बोला था 42 पे खरीदने के लिए, 42 तोड़ गया मैम नीचे। और रजनी सर अब आप बताइए अब क्या करें? ये ICICI सिक्योरिटीज कह रहा 65 चला जाएगा। उसके पहले एक चीज बोल देता हूँ सर, आज हर्ष बाबू और मैं ट्विनिंग कर रहे हैं, सेम कलर कोड शर्ट, ये उनका बात भी है। चश्मा वैसा, मेरा भी वैसा। तो हो शर्ट सकता भी है वैसी। कमेंट आ जाए कि एक बार आया था सर छोटे भाई या बेटे बोल के कुछ एक कमेंट आया था, हो सकता है आज भी वैसा ही कोई कमेंट आ जाए। वाह। और ये जो आप एक चिंता हुई थी ना आपको ग्रो का सवाल पूछते हुए, और जो मुझे एकदम से हंसी आ गई थी, वो इसी कारण से है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं तो बोल बोल के थक गया, बट अब देखिए ग्रो क्या करता है। अब सर आ जाते हैं सुजलॉन पे। इस पे भी मैं वही चीज बोलूंगा, मैं तो बोल बोल के थक गया, बट ये चल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, मतलब मैं आपको बताऊं सर, प्रैक्टिकली अभी ये लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, आई हैव गॉट मोर फंड एलोकेटेड और 37-38 लेवल्स पे आई विल बाय मोर इनटू इट। मुझे कोई खराबी नहीं दिख रही है, कोई रीजन नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकली पूरे के पूरे पेपर्स नंबर्स सारे चेक कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट स्टॉक में सप्लाई आ रही है, टेक्निकल लेवल्स हैं। बट जैसे ही मूव करेगा, मैं कहता हूँ 54, 61, 65 तो बहुत ऑड हो जाता है, 54 और 61 दो सप्लाई पॉइंट्स हैं, उनको जरूर ब्रीच करेगा। मुझे बहुत पसंद है स्टॉक। ठीक, अच्छा समय समाप्त हो गया है, हालांकि 2 काउंटर हमारे बाकी हैं, तो आप दोनों से बस लेवल डिस्कस करेंगे। हर से अगली कंपनी बता दीजिए। जी, भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2,300 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य है। इन्होंने जो इनका ऑनलाइन वॉलेट है एयरटेल मनी, उसमें इनका कहना है कि कंपनी धीरे धीरे जो है 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी और करीब पहले साल में 10 से 15% और धीरे धीरे बढ़ाती रहेगी यहाँ पे स्टैगर मैनर में। फ्री कैश फ्लो जो है वो और कंपनी के जो है प्रोग्रेसिवली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसका डिविडेंड पॉलिसी जो है कंपनी उसके ऊपर अपनाने की योजना बना रही है। सिंगटेल यानी कि जो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें आने वाले सालों में यहाँ पे 7% ट्रेजरी स्टेक जो है वो कंपनी बेच सकती है। इंडस टावर में भी 51% से हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% और 5% बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के ये ब्रोकरेज चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे जो एयरटेल अफ्रीका है उसमें भी प्रमोटर फैमिली जो है वो 16% जो है वो हिस्सेदारी को यहाँ पर 63% तक बढ़ाने की योजना बढ़ा रही है। तो यानी कि हर तरीके से यहाँ पे एक्विजिशंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं कंपनी की तरफ से। ठीक, अंबाला मैम क्या 2300 का टारगेट न्यूमरा का क्या सलाह है? आ जाएगा, लेकिन विपुल जी इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। इसमें नंबर्स काम नहीं कर पाएंगे।
देखिए, पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 450 मोटा मोटा परसेंट का रिटर्न दिया है, 450% का गेन दिया है। उसके बाद कहीं पर भी इसने लुक बैक नहीं किया, एक सीधी अप ट्रेंड में जा रहा है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कुछ दिन ट्रेड कर रहा है। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। अब इसके चलते स्टॉक में देखिए ऑलरेडी मजबूती है, बहुत ही उम्दा कैटेगरी का स्टॉक है। डेटा मतलब आप नाम लीजिए और इट्स देयर। तो स्टॉक ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट योर स्ट्रेटेजी शुड बी स्मार्ट। आपको यहाँ पर एक रेंज समझ लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर ये 1820 के नीचे इस हफ्ते या इस मंथ में तोड़ देगा तो चांसेस लग रहे हैं कि आपको 1650 तक भी मिलेगा। सो दैट शुड बी द एक्यूमुलेशन जोन टू यू। आज आप थोड़ा बहुत खरीदिए, मैं मना नहीं करी क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है, बट बी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एक्चुअली, कि अगर ये 16 से 50 तक आए तो आप खरीदें, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक। चलिए ठीक मैम, अभी के लिए जो है इतना ही। 36 हो गए, फटाफट जा जी। हुंडई मोटर्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 2567 रुपीज प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा है कि छोटी कारों और एसयूवी में कंपनी की डिमांड मजबूत बनी हुई है। नई वेन्यू लॉन्च होती हुई दिखेगी, उससे एक नया साइकिल शुरू होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 2030 तक 26 मॉडल लॉन्च होते हुए दिखेंगे। पुणे प्लांट में जिस तरीके से कंपनी खर्च कर रही है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पे दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है काफी पॉजिटिव इनको दिख रही है। सर 2567 लेवल से सहमत हैं आप हुंडई के? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता स्टॉक, प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं लगता, स्टे अवे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हर्ष आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और सेगमेंट को समाप्त कर रहे हैं। 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है, जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और इस गिरावट में क्या खरीदे क्या बेचे, ओएनजीसी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इंडिगो, टाटा मोटर्स, एमसीएक्स, इन्फोसिस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, मुथूट फाइनेंस, अशोक लेलैंड, यस बैंक, लुपिन जैसे शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। चारों हमारे एक्सपर्ट जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जाइए देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। और अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा और रजी सर आपका डिस्क्लोजर? क्रूड पे एक अपडेट दे दी थी। 2 Feb को एक ट्रेड दिया था क्रूड का 5900 पर, मार्च सीरीज बाई के लिए दिया था। आज बुक कर लो, पूरा बुक कर लो उसको, अच्छा प्रॉफिट है। बाकी जो रिकमेंडेशन आप लोगों को यहाँ पर दी है, स्टॉक स्पेसिफिक या कमोडिटी स्पेसिफिक, सिमिलरली हमारे मेंबर्स के पास भी हो सकती है, या फिर जहां पर भी हम लोग रहते हैं वहां पर भी पोजीशंस हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी आज के कुछ डिस्कस स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, या उसके जैसे कुछ और भी। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।